खबर आपको बता दें, लगातार हमले कीव पर जारी हैं। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में जो हमले हो रहे हैं उससे कीव दहल गया है। राजधानी है कीव और यह माना जा रहा है कि अब अंतिम प्रहार जो है वो कीव पर होगा। ये प्रहार प्रचंड होगा, इतना भीषण होगा कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता और उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग इलाके हैं जहां पर रूसी बम गिर रहे हैं। न सिर्फ कीव में बल्कि कीव के आसपास के इलाके जो हैं वहां पर भी एक के बाद एक कई धमाके देखने को मिले हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कीव के नजदीक इरपिन, होस्टमेल में भी लगातार ये हमले हुए हैं। रात भर यहां पर हमले जारी रहे। एक के बाद एक तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखने को मिला और यह माना जा रहा है अब कीव बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर क्या है आपको बताते हैं। कीव की घेराबंदी जो है वो तेज हो गई है। चारों तरफ से इसे कसने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे यहां पर शिकंजा कसेगा वैसे वैसे कीव पर खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। देर रात से वहां पर अलर्ट जारी है, सायरन बज रहे हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जाइटोमेर मारियोपोल से लेकर कीव तक सायरन बज रहे हैं, लेकिन कीव पर खतरा कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है? क्योंकि बीच में 2-4 दिन यहां पर इतने सायरन सुनाई नहीं पड़े थे। अब आप भी सुबह बता रहे थे कि अब वहां की जमीन थर्राने लगी है, लोग युद्ध की कंपन महसूस कर रहे हैं। राजधानी कीव में बीती रात एक के बाद एक कई धमाके हुए। देर रात हुए ये धमाके और न केवल कीव तक, ये धमाके केवल कीव तक सीमित नहीं थे, लेकिन कीव को आने वाली जितनी सड़कें हैं, इरपिन में, बूचा में, ओस्तुमल में और ब्रोवरी में, ये 4 रास्ते हैं जो राजधानी कीव की तरफ आते हैं, उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण की तरफ से। और यहां पर जबरदस्त धमाके रात भर हुए हैं। कल हम देर शाम तक उन इलाकों में थे, खासतौर पर ब्रोवरी में, और वहां पर रूस की सेना के आगे बढ़ने की खबरें आ रही थी। हमारी कुछ स्पेशल फोर्सेस के भी अधिकारियों से बात हुई जिन्होंने कहा जिस तरह से रूस ने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया था, रीओरिएंट किया था, वो एक बड़े हमले की तैयारी में थे। और उस हमले से बिल्कुल पहले जहां जहां उनको लग रहा है कि या तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स है, या टैंक है, या बख्तरबंद गाड़ियां हैं, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जहां तैनात हैं, वहां पर बड़े धमाके किए जा रहे हैं ताकि वहां से रेजिस्टेंस ना हो जब रूस की सेना आगे बढ़े। लेकिन जो यूक्रेन की सेना है वो भी बहुत जल्दी से हमला करके उस इलाके से तितर बितर हो जाती है ताकि जब काउंटर हमला हो उससे पहले वो सेना वहां से हट जाए। तो ये बिल्कुल फायर फॉरगेट एंड मूव, शूट एंड स्कूट वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना भी इस समय। और इसीलिए ये हमले आने वाले समय में संभवतः और ज्यादा होंगे और अधिक होंगे जब रूस की सेना अपने फाइनल पुश के लिए आएगी कि कीव की सड़कों पर, कीव के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में वो घुसने का प्रयास करे। अभी कीव रीजन में आ गई है, कीव के अंदर आ गई है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं है।